क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो एक रात में एक छोटा सा तजुर्बा पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा जख्म बन जाए जो आज तक नहीं भरा। क्या एक पावर प्लांट की गलती इतनी खतरनाक हो सकती है कि एक पूरा शहर हमेशा के लिए खाली कर दिया जाए। 1986 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इंसानियत को ये सिखाया है कि एटमी ताकत का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक ऐसी तबाही थी जिसने वक्त को भी रोक दिया और आज भी इसके असरात ज़मीन पर मौजूद हैं। 26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। पावर प्लांट में मामूल की एक टेस्ट की तैयारी हो रही थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये टेस्ट तारीख का सबसे बड़ा हादसा बन जाएगा। प्लांट के अंदर इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर थे और सब कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक रुख अख्तियार कर रहे थे। रिएक्टर्स नंबर 4 में एक खास टेस्ट किया जा रहा था जिसका मकसद सिस्टम की कारकर्दगी चेक करना था, लेकिन इस टेस्ट में कई अहम हिफाजती इक़दामात को नज़रअंदाज किया गया। यही वो पहला गलत कदम था जिसने आगे चलकर तबाही को जन्म दिया। पावर लेवल गैर मुस्तहकम हो रहा था, लेकिन इसे रोका नहीं गया और सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी। चंद ही लम्हों में रिएक्टर के अंदर शदीद तवानाई जमा होने लगी। दबाव और दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गए। इंजीनियर्स को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वक्त बहुत कम था और फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ जो पूरी इमारत को हिलाकर रख गया। ये धमाका आम नहीं था बल्कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन का नतीजा था। रिएक्टर नंबर 4 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आग और तबाहकारी फिजा में फैलने लगी और रात का सुकून एक खौफनाक तबाही में बदल गया। लेकिन असल खतरा अभी शुरू हुआ था। तबाहकार मवाद हवा के साथ पूरे इलाके में फैलने लगा। लोगों को शुरू में कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही जिस्मानी अलामात जाहिर होना शुरू हो गईं और शहर के अंदर एक अनदेखी मौत फैलने लगी जो नज़र नहीं आ रही थी लेकिन हर चीज़ को मुतासिर कर रही थी। करीबी शहर प्रिप्यात में लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे और लोग काम पर थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि चंद घंटों में इन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही थी और ख़तरा इनके बहुत करीब आ चुका था। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर सूरत हाल को छुपाने की कोशिश की, लेकिन तबाहकारी के असरात को रोकना मुमकिन नहीं था। आखिरकार लोगों को इनखला का हुक्म दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नुकसान शुरू हो चुका था। हजारों लोगों को फौरी तौर पर शहर से निकाला गया। लोग सिर्फ चंद घंटों के नोटिस पर अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी बार था जब इन्होंने अपने घर देखे और वो कभी वापस नहीं आ सके। शहर हमेशा के लिए खाली हो गया। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें सबसे पहले मौके पर पहुंची। इन्हें आग बुझाने का काम दिया गया, लेकिन वो खतरे से बेखबर थे। वो तबाहकारी के बराह रास्त असर में आ गए और इनमें से बहुत से लोग बाद में शदीद बीमार हो गए। ये वो खामोश कुर्बानियाँ थी जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। दिन गुजरते गए और तबाहकारी पूरे यूरोप तक फैल गई। बारिश के जरिए ज़मीन और पानी में शामिल हो गई और एक वसी इलाके को मुतासिर किया। यह सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं रहा बल्कि एक आलमी खतरा बन गया और दुनिया ने पहली बार नुक्लियर खतरे की शिद्दत को महसूस किया। चेर्नोबिल के इर्द गिर्द एक बड़ा इलाका हमेशा के लिए खाली कर दिया गया। ये इलाका आज भी एक्सक्लूजन जोन कहलाता है, जहां इंसान का दाखिला महदूद है, लेकिन कुदरत ने आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को वापस हासिल करना शुरू कर दिया है और जानवर वहां दोबारा वापस आ गए। चेर्नोबिल ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। हिफाजती कानून मजीद सख्त कर दिए गए, लेकिन सवाल आज भी बाकी है कि क्या हम वाकई महफूज हैं। 1986 की वो रात इंसानियत के लिए एक सबक बन गई। एक छोटी सी गलती ने एक बड़े शहर हमेशा के लिए बदल दिया। चेर्नोबिल आज भी हमें याद दिलाता है कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एहतियात ना हो तो सब कुछ बदल सकता है। क्या हमने वाकई इस हादसे से कुछ सीखा है? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।